बॉलीवुड के लेजेंड्स संजय दत्त एंड गोविंदा, इन दोनों ने साथ में मल्टीपल फिल्म्स की। इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इन दोनों की जोड़ी जो फिल्मों में दिखाई गई, जिस फिल्म में जोड़ी को प्रेजेंट किया गया, जो इन दोनों की केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। दोनों ने पहले सबसे कोलैबोरेट किया था एक फिल्म में जिसका नाम था जीते हैं शान से, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी 80s की। उसके अगले ही साल दोनों ने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था दो कैदी। वो एक सेमी हिट फिल्म थी 1989 की। बट बाद में जब इन्होंने डेविड धवन के साथ कोलैबोरेट किया हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1 और एक और एक 11 में, उस वक्त इन दोनों की पॉपुलैरिटी अपने चरम पे थी। दोनों ही एक सर्टन वे में अपने करियर को स्टेबलाइज कर चुके थे। संजय दत्त थोड़ा सा अपना करियर का इमेज चेंज करना चाहते थे, अपनी इमेज ब्रेक करना चाहते थे। संजय दत्त जाने जाते थे एज एन एक्शन हीरो, बट डेविड धवन के साथ कोलैबोरेट किया उन्होंने हसीना मान जाएगी में एज अ कॉमिक हीरो, और उनकी जोड़ी को गोविंदा के साथ बहुत पसंद किया गया। बाद में जोड़ी नंबर 1 आई, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। उसमें भी गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। एक और एक 11 में भी गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। स्पेशली हसीना मान जाएगी और जोड़ी नंबर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी। एक और एक 11 उतनी नहीं चली थी, बट फिर भी वो फिल्म जिन लोगों ने देखी, उस फिल्म में गोविंदा और संजय दत्त के काम को लोगों ने पसंद किया। बट एक और एक 11 के बाद दोनों ने कोई भी फिल्म साथ में नहीं की। दोनों ने एक दूसरे से कभी बात भी नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे से मिलना भी बंद कर दिया और एक दूसरे के बारे में मेंशन करना ही बंद कर दिया। क्या है पूरा मामला कि इन दोनों के बीच में ऐसी खाई खिंचा गई, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली बात है 2005 की। 2005 में संजय दत्त जो 1993 के आर्म्स एक्ट के केस की वजह से जेल के चक्कर लगा रहे थे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, उस वक्त संजय दत्त चाहते थे कि कोई इंसान जो पॉलिटिकल सर्कल का हो वो उनका खुल करके साथ दे। उनकी बहन प्रिया दत्त खुद एक कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उन्होंने हमेशा ही अपने भाई को डिफेंड किया। संजय दत्त के फादर सुनील दत्त ने हमेशा अपने बेटे को डिफेंड किया। बट संजय दत्त जो गोविंदा के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि गोविंदा भी उनको डिफेंड करें, बिकॉज 2005 में गोविंदा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो भी 2004 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे मुंबई ईस्ट से और जीते थे। एंड संजय दत्त चाहते थे कि गोविंदा उनके बारे में कुछ कहें एटलीस्ट, जिससे गोविंदा संजय दत्त की इमेज एक मार्केट में बनी रहे, जिससे उनके करियर में एक डेंट ना आ जाए बिकॉज ऑफ द केसेस दैट वर गोइंग अराउंड हिम। एंड संजय दत्त ने गोविंदा को रिक्वेस्ट की, बट गोविंदा ने कभी भी संजय दत्त के बारे में खुल करके कभी बात नहीं की। गोविंदा ने संजय दत्त के बारे में बात हमेशा ही एक फ्रेंड के तौर पे की, हमेशा ही एक कलीग के तौर पे की। बट गोविंदा ने कभी भी संजय दत्त को डिफेंड नहीं किया उनके केसेस को लेकर के। कभी ये नहीं कहा कि संजू गुनहगार नहीं है, संजू बेगुनाह है। इन सारी चीज़ों पे गोविंदा ने कभी भी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात नहीं की। संजय दत्त चाहते थे कि गोविंदा कुछ ना कुछ कहें, बिकॉज संजय दत्त और गोविंदा की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। दो कैदी, जीते हैं शान से, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, एक और एक 11 में दोनों की केमिस्ट्री, उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। तो संजय दत्त एक सर्टन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे गोविंदा से, जो कि उनकी पूरी नहीं हो रही थी। बाद में ये चीज़ संजय दत्त को फ्रस्ट्रेट कर गई कि गोविंदा फ्रेंडशिप सिर्फ पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं, खुल करके संजय दत्त को कभी भी डिफेंड करना, संजय दत्त के बारे में कहना नहीं चाह रहे थे उस केस के रिगार्डिंग। एंड ये चीज़ संजय दत्त को कहीं ना कहीं खटक गई। बाद में संजय दत्त ने 2008 में जब उनकी फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला की सक्सेस पार्टी हो रही थी, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे गोविंदा के बारे में पूछा गया कि उनके गोविंदा के रिलेशंस कैसे हैं, तो उस वक्त संजय दत्त ने कह दिया कि वो थोड़े से नाराज़ है गोविंदा से, बिकॉज गोविंदा कभी भी खुल करके उनके बारे में बात नहीं करते, खुल करके भी उनको डिफेंड नहीं करते। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद गोविंदा चेंज हो गए हैं। ये चीज़ संजय दत्त ने गोविंदा के बारे में कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाद में गोविंदा का भी करियर उतना अच्छा नहीं जा रहा था। 2004 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद से उनकी सिर्फ एक ही हिट फिल्म आई थी, पार्टनर, जिसमें वो को लीड थे अलॉन्ग विद सलमान खान। एंड इस चीज़ को लेकर के गोविंदा का भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल्स हाई थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गोविंदा का वो चांटा वाला केस हुआ था बनी है तो हनिया के सेट्स पे, उसके बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गोविंदा ने की थी, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने संजय दत्त के बारे में पूछ दिया। एंड गोविंदा ने उस जर्नलिस्ट को ये कह दिया कि एज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किसी क्रिमिनल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, जो कि एक कटाक्ष था सीधे सीधे संजय दत्त के ऊपर। ये चीज़ संजय दत्त को अच्छी नहीं लगी। संजय दत्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो गोविंदा से नाराज़ हैं कि वो खुद खुल के संजय दत्त को डिफेंड नहीं करते। एंड इस पे गोविंदा ने कह दिया था कि एज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्रिमिनल के बारे में बात नहीं कर सकते। संजय दत्त को इनडायरेक्टली क्रिमिनल कहना, ये चीज़ संजय दत्त को अच्छी नहीं लगी गोविंदा की। एंड संजय दत्त और गोविंदा के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। बाद में जब गोविंदा ने 2009 में कंटेस्ट नहीं किया लोकसभा के इलेक्शन, जब गोविंदा ने रियलाइज़ किया कि उनका करियर पटरी से उतर रहा है और उन्होंने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया, उस वक्त भी गोविंदा और संजय दत्त साथ में एक फिल्म करने की सोच रहे थे जिसका नाम था डू नॉट
डिस्टर्ब, बट संजय दत्त ने डेविड धवन को मना कर दिया और उन्होंने डेविड धवन से कह दिया कि वो गोविंदा के साथ काम नहीं करेंगे। दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी आ गए। 2013 में जब संजय दत्त जेल जा रहे थे उस वक्त पूरी इंडस्ट्री सामने आई। शाहरुख खान, सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर, सारे लोग संजय दत्त से मिलने गए जब वो अपनी सजा काटने के लिए जा रहे थे तिहाड़ जेल 2013 में, बट गोविंदा उनसे मिलने नहीं गए। जब डेविड धवन संजय दत्त से मिलने गए थे उनके जेल जाने के पहले, उस वक्त डेविड धवन से भी पूछा गया था कि क्या प्रॉब्लम आ गई है गोविंदा और संजय दत्त के बीच में कि गोविंदा संजय दत्त से मिलने भी नहीं जा रहा है, कंसिडरिंग कि संजय दत्त को जेल हो गई है 3 साल की। तो डेविड धवन ने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था। बाद में गोविंदा ने 2019 में फरीदून शाहरियार को एक इंटरव्यू में कहा कि उनके और संजय दत्त के बीच में प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी एंड ये हो गया था, वो हो गया था, बट संजय दत्त ने गोविंदा को माफ़ नहीं किया। संजय दत्त को बात दिल पे लग गई कि उनका एक दोस्त जिनके साथ उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स में कोलैबोरेट किया, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्रिमिनल कह दिया था। ये चीज़ संजय दत्त को अच्छी नहीं लगी एंड गोविंदा और संजय दत्त के बीच में कोल्ड वॉर आज तक जारी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है, बट इन दोनों को साथ में किसी भी फिल्म में आगे देखना ये लगभग ही नामुमकिन है।